हेलो गाइज, तो आज हम आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के ग्लोबल चैप्टर ऑफ इंडिया बिगिनिंग टू 1206 एडी के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक आज का अपना रहने वाला है वो रहेगा कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी अपनी गोइंग ऑन थी। गुप्त डायनेस्टी जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी, पेंटिंग्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी की बात की, चित्रकला की बात की। आज हम बात करने वाले जो कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी की, गुप्त डायनेस्टी की ओवरऑल हम सांस्कृतिक जो उनकी उपलब्धियाँ थी उनकी बातें करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो गुप्त डायनेस्टी है उसको गोल्डन एरा बोला गया है। भारत की इंडियन जो हिस्ट्री है, इंडियन जो हिस्ट्री उसके अंदर उसको जितने भी डायनेस्टीज हुए, जितने भी शासक हुए, जितने भी रूलर हुए, उनके अंदर इसको सबसे ज़्यादा मेंशन किस चीज़ के रूप में जाना जाता है, इसको जाना जाता है गोल्डन एरा। गुप्त जो डायनेस्टी है इट वाज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के अंदर इसको स्वर्णिम युग कहा जाता है। जब गुप्त काल आया, गुप्त शासकों का, रूलर्स का जब समय आया तो वो सबसे अच्छा समय माना गया भारतीय इतिहास के अंदर। भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी रहा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा, इसीलिए इसको इट वाज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ गुप्त डायनेस्टी। ओके स्टूडेंट्स, रीजन्स क्या रहे इसके पीछे? क्योंकि उस समय देखिए, हम बात करें अगर रामायण की, महाभारत की या वैदिक जो टेक्स्ट थे, मनुस्मृति हुई, वो सब अपने एक्चुअल जो फॉर्म के अंदर आज जैसा हम पढ़ने को मिलती है वो इस समय में लिखी गई। किस समय में लिखी गई? जो गुप्त जो डायनेस्टी थी या जो गुप्त जो पीरियड था उस समय में उनको वो रूप दिया गया, वो फॉर्म दी गई, इसलिए उसको गोल्डन। और इसके अलावा भी हम देखें उस जमाने के अंदर अगर हम बात करें, इंडिया जो था एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म विश्व जो पूरा प्रारूप था उसके ऊपर हम बात करें तो एक सेंट्रलाइज ताकत बन के, पावर बन के उभरा था। वो भी कौन सा समय था? वो भी गुप्त पीरियड था, इसलिए इसको क्या बोला गया? गुप्त गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इसको कहा गया। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा गया, स्वर्ण काल इसको बोला गया। ओके स्टूडेंट्स, आगे बात करें तो हम देखें तो ये ध्यान रखना आपसे अगर पूछा जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक वैसे कोई वन लाइनर क्वेश्चन बनता है कि कौन सा जो पीरियड है उसको स्वर्णिम युग कहा जाता है भारत का, तो वो गोल्डन पीरियड है, गुप्त पीरियड है। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम बात करें तो नेक्स्ट जो बात करते हैं हम देखें इनकी जो गुप्त पीरियड जो डायनेस्टी थी, गुप्त जो पीरियड था, उनकी जो विशेष तौर पर हम बात करें तो यहाँ के जो रूलर थे मोस्टली रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी और फॉलोअर्स ऑफ वैदिक रिलीजन। कौन से धर्म के फॉलोअर्स थे? दीज वर फॉलोअर्स ऑफ वैदिक रिलीजन। ये वैदिक जो धर्म था उसके फॉलोअर्स थे, उसके उपासक थे, उनको माना करते थे, इनका जो धर्म के अंदर जो विश्वास था। उसके बाद हम बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्त डायनेस्टी वाज संस्कृत। कौन सी भाषा हुआ करती थी जो आज आप थर्ड लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं आपकी क्लास के अंदर? वो कभी इनकी आधिकारिक भाषा हुआ करती थी, ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। उसके आगे हम बात करते देखिए, नेक्स्ट टॉपिक अपन चलते मूव करते हैं। कल्चरल अचीवमेंट्स पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इन्होंने सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में क्या क्या कुछ किया। तो इनकी जो कोर्ट पोइट थे, जो राज्य के जो दरबारी कवि थे, उनमें एक हुए कालिदास, जिनको कालिदास वाज नोन एज इंडिया शेक्सपियर। भारत के शेक्सपियर के रूप में इनको जाना जाता है। बहुत ही रिनोन्ड और सुप्रसिद्ध या सुविख्यात जो है ये इंडिया की वो रहे, लेखक रहे, कवि रहे। इनकी जो बुक्स थी, जो इन्होंने बुक्स लिखी, दो बुक्स वर अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव एंड मेघदूत। These four mostly epics हैं, ये जो महाग्रंथ हैं, these were written by कालिदास। कालिदास known as India's Shakespeare। ओके अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। इनकी जो ये चारों बुक थी, ये जो ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी उनमें बुकों के अंदर क्या क्या मेंशन किया गया है वो भी आपको बता दिया जाएगा। अभी आपके लिए इतना रहेगा ताकि वीडियो का जो ड्यूरेशन हो इतना ही रहे। आगे देखिए, हम बात करते हैं तो कालिदास के अलावा जो गुप्त काल के अंदर जो दूसरे जो लेखक थे, कवि थे, वो कौन थे? वो थे शूद्रक। शूद्रक क्या नाम था? शूद्रक। शूद्रक ने उस जमाने के अंदर जो अपनी बुक लिखी मृच्छकटिकम। कौन सी बुक लिखी? मृच्छकटिकम जो बुक थी वाज रिटन्ड बाय शूद्रक। ओके, ये भी शूद्रक जो थे ये भी कालिदास के साथ साथ इन्हीं के गुप्त डायनेस्टी के अंदर ही रहा करते थे। ओके फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट जो एक जो ऑथर हुए विशाख दत्त। कौन हुए? विशाख दत्त। विशाख दत्त के द्वारा जो बुक लिखी गई वो लिखी गई मुद्रा राक्षस। कौन सी लिखी गई? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस बुक वाज रिटन बाय विशाख दत्त। ओके, यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। देखिए, गोल्डन एरा तो था ही था, मैंने बता दी क्यों था। ये लोग वैदिक रिलीजन को फॉलो किया करते थे, जो भी गुप्त रूलर्स हुआ करते थे जो फॉलो वैदिक रिलीजन। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्त पीरियड वाज संस्कृत। आगे हम बात करते हैं कालिदास की। तो कालिदास जो थे, कालिदास वाज नोन एज इंडिया शेक्सपियर एंड कालिदास मोस्टली रिटन्ड जो बुक थी इनकी जो लिखी गई थी, जो बिक्स थे वो थे, अगर हम बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत और कुमार संभव। उसके बाद में हम बात करते हैं शूद्रक की। शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखी और विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस। आगे चलते नेक्स्ट मूव करते हैं ऊपर की तरफ। देखें, आर्यभट्ट जो थे बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियंस हुए।
इंडिया के जो महानतम गणितज्ञ जिनको बोला जाता है, ग्रेट में जो मैथमेटिशियन जिनको बोला जाता है, वो आर्यभट्ट थे। और आर्यभट्ट भी किनके दरबार में रहा करते थे, वो भी गुप्त समय के अंदर ही, गुप्त डायनेस्टी के जो रूलर थे, शासक थे, उनके समय में ये भी इनके आर्यभट्ट की बात करें तो हम बात करते बेटा आर्यभट्ट जो था, इन्होंने सबसे पहले डेसिमल की खोज की है, जो दशमलव जो प्रणाली थी वो दुनिया को ज्ञान दिया, वो किसने दिया, आर्यभट्ट ने दिया। तो ये अपने भारत के थे। इनके बर्थ पैलेस की बात करते हैं तो आर्यभट्ट का जो बर्थ पैलेस था वो था पाटलिपुत्र। मॉडर्न में पाटलिपुत्र जो वर्तमान में जो पाटलिपुत्र नोन एज पटना। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं, आर्यभट्ट ने जो डिस्कवर किया डेसिमल सिस्टम, तो वो भी आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया। उसके बाद में हम बात करें दशमलव प्रणाली की बाद में बात करें तो जो पाई नॉलेज थी मैथ के अंदर, जो क्योंकि ग्रेट मैथमेटिशियन थे तो इन्होंने पाई की जो नॉलेज थी वो भी किसने दी, आर्यभट्ट ने ही दी। ओके, पाई की जो आविष्कार था ये भी इनके द्वारा। और ट्रायंगल एरिया फॉर्मूला जो था, जो त्रिभुज का जो एरिया फॉर्मूला निकालने का जो ट्रायंगल एरिया फॉर्मूला जो इजाद किया वो भी किसके द्वारा इजाद किया गया, वो भी इट वाज डिस्कवर्ड बाय आर्यभट्ट। ओके स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं। आगे देखें तो इनकी जो बुक्स जो रिटर्न की गई, जो बुक किताबें जो इनके द्वारा लिखी गई, जिनमें सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट के द्वारा 2 किताबें लिखी गई, उनमें सूर्य सिद्धांत, और सूर्य सिद्धांत के अलावा इनके द्वारा दूसरी जो बुक लिखी गई थी वो थी, आर्यभट्ट ने अपने खुद के नाम पर जो बुक लिखी वो थी आर्यभट्टियम। सूर्य सिद्धांत फर्स्ट एंड सेकेंडली वाज आर्यभट्टियम। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए आर्यभट्ट मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ इंडियन, एंड आर्यभट्ट जो थे लिव्ड इन द गुप्त पीरियड, गुप्त डायनेस्टी के इनके अंदर ये रहा करते थे। कोर्ट पोइट थे इनके, कोर्ट दरबारी कवि, उनके इन्होंने डेसिमल सिस्टम दिया, पाई की नॉलेज दी, ट्रायंगल एरिया फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला बताया। बुक्स के अंदर बात करें तो सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट में इनकी मोस्टली जो बुक थी वो बताई गई। अगर हम बात करें सूर्य सिद्धांत के अंदर तो इन्होंने जो पूरा का पूरा जो एस्ट्रोनॉमी है उसको डिफाइन किया है, उसके बारे में लिखा है कि तारों की गणना, जो स्टार्स की काउंटिंग वगैरह, उनके बारे में उन्होंने डिफाइन किया इसके अंदर। आगे हम बात करें जो नेक्स्ट जो इनकी वो रहे एस्ट्रोलॉजर की बात करें, बहुत अच्छे खगोल ज्योतिष विज्ञान वैज्ञानिक विद्वान रहे, जिनका नाम था वराहमिहिर। क्या नाम था, वराहमिहिर। वराहमिहिर जो थे ही वाज फेमस एस्ट्रोलॉजर। ये क्या थे, अगर बात करें ज्योतिष विद्वान थे, ज्योतिष विद्वान जो हस्तरेखाएं या इनको देख करके जो आपको बता सके, जैसे आप राशि या इन पे हॉरोस्कोप पे बिलीव करते हैं, डेली न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ते होंगे, तो ये एक उस वो पर्सन थे उस जमाने के अंदर। कौन से जमाने के अंदर, गुप्त डायनेस्टी के अंदर। तो इनकी जो एस्ट्रोलॉजी को लेकर के जो मेनली जो बुक्स लिखी गई वो कौन कौन सी थी, वो लिखी गई पंच सिद्धांत और लघु जातक। कौन सी बुक लिखी गई, पंच सिद्धांत और लघु जातक। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा का सारा हमारे काम का नहीं, ये सारा का सारा आपके ही काम का है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो एग्जाम हुआ उसमें ये पूछा गया था 4 ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ गुप्त पीरियड की कोई भी लिखनी थी, और ये क्वेश्चन आया था 4 नंबर का। ओके, और ये आपके लिए आज का वीडियो इतना ही रहेगा। आज की वीडियो में कोई दिक्कत हो तो यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स ऑफ योर यूट्यूब चैनल, और आप पर्सनली भी कोई भी कमेंट आप व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।